हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 13.1। आज जो हम बात करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर के पहला अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि बगल की आकृति, मतलब यहां पे आपको क्या दिख रही होगी कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है, मतलब इसका परिमाप दिया हुआ है समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? जैसा कि आपका यहां पे है, क्या बोल रहा है, एक वर्ग दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा वर्ग, ये क्या है आपका वर्ग है ना। इसमें जो है इसका भुजा है 80 मीटर, है ना। कितना? 80 मीटर। यहां पे 80 मीटर हो गया, सॉरी यहां पे 0 होगा, ये हो गया 80 मीटर। और एक दिया हुआ है इसका क्या आपका आयत। क्या दिया हुआ है? आयत। आयत में जो है, सॉरी ये जो है ना हमने उल्टा कर दिया, है ना। ये आपका होगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका आयत, है ना। ये हो गया आपका आयत, है ना। ये हो गया आपका लंबाई जो है 100 मीटर और इसका जो चौड़ाई है वो कितना मीटर है? 60 मीटर है। कितना मीटर? 60। बोल क्या रहा है, ये हो गया ए नंबर पे और ये हमारा क्या हो गया बी। यहां पे क्या बता रहा है कि किस आकृति का, यानी किस प्रकार के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? अधिक है। यहां पे परिमाप आपका क्या है? समान है। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ग है, तो वर्ग है, वर्ग का ये 1 नंबर का सवाल है, तो हम क्या करते हैं, वर्ग दिया हुआ है निभुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब भुजा कितना है? 80 है, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 80 64। कितना हो जाएगा? 64। ये हो जाएगा क्या, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब यहां पे देखते हैं आयत का, है ना। ये हो गया ए नंबर में, ये हमारा क्या हो गया बी नंबर में। क्या हो गया? बी नंबर में। तो आयत में जो दिया हुआ है आपका क्या, एल बराबर दिया हुआ कितना? 100 मीटर और बी बराबर कितना है? 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, यानी एल इंटू क्या हो जाएगा बी, यानी 100 गुना 600 बराबर 60 हो जाएगा। 100 गुना 60 बराबर यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 6000। आप बताइए 60 बड़ा या 64 बड़ा? बिल्कुल आपका क्या है? 64 बड़ा, यानी क्या है 6400, यहाँ पे क्या है 6000। तो हम लिखेंगे क्या, किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो लिखेंगे क्या, वर्ग का। किसका? वर्ग का। किसका क्षेत्रफल अधिक है? वर्ग का। जो आपका क्या है ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है और उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे, है ना। आपका जो है इस तरह से एक प्लॉट है, ये रहा इसका प्लॉट, है ना। ये क्या हो गया? इसका प्लॉट हो गया। ठीक है, ये प्लॉट हो गया। इसका जो लंबाई है वो कितना है? 60 मीटर, सॉरी चौड़ाई, और लंबाई है 80 मीटर। और इसके अंदर ये घर बनाना चाहती है। ये हमारा क्या बनाना चाहती है? घर। अब घर जो है ये हमारा क्या हो गया? घर। घर हो गया। यहाँ पे जो है इसका भुजा है 40 मीटर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 मीटर, और यहाँ भी हो जाएगा 40 मीटर, यहाँ भी 40 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये वर्गाकार घर का मैदान है। और ये वाला भाग में क्या करना चाहती है? वो बागवानी लगाना चाहती है, मतलब पेड़ पौधे उगाना चाहती है। और बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर पेड़ पौधे उगाने में उसे 40 रुपया खर्च पड़ता है, तो इस पूरे वर्ग मीटर में लगाने में कितना खर्च होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर इस बड़े मैदान में से घर वाला मैदान घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब उस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जहां पे बागवानी करनी है। और जितना निकलेगा उसको 40 से अगर मल्टीपल कर देंगे, चूंकि 1 मीटर का 40, और जितना निकलेगा उससे 40 से गुना कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, किस में लिखेंगे? पहला यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है क्या, आयताकार प्लॉट। क्या है ये? प्लॉट है।
तो हम लिखते हैं प्लॉट में, प्लॉट में आयताकार है तो L बराबर आपका क्या दिया हुआ है 80 मीटर और आपका B बराबर दिया हुआ कितना, देखिए B बराबर कितना 60 मीटर, तो ये हो गया हमारा 60 मीटर। तो ये प्लॉट का हम लिखते हैं प्लॉट का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 80 गुना 60 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा 8 6 के 48, ये हो जाएगा 48 वर्ग मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं घर में है ना, घर में यानी A बराबर यानी भुजा बराबर कितना 40 मीटर, कितना मीटर 40 मीटर। अब लिखते हैं घर का क्षेत्रफल बराबर, तो घर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या भुजा का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर। ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 चौके क्या हो जाएगा 16, यानी इतना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर है ना, 1600 हो जाएगा। अब बताइए टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना 4800 और उसमें 1600 अगर घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी हम बताएंगे क्या शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग मतलब जहां पे बागवानी करना है, घर को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 4800 माइनस 1600 अगर घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए अगर घटा देंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा है ना, वर्ग मीटर। अब आपको क्या करना खर्च, 1 मीटर यानी एक वर्ग मीटर में 40 रुपया खर्च होता है, तो 3200 वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं खर्च बराबर करते हैं, ये रहा आपका खर्च, तो खर्च बराबर हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या 3200 गुना कितना हो जाएगा 3200 गुना 40, कितना हो जाएगा 3200 गुना 40। तो जैसे 40 रुपया है, अब करते हैं 1 2 3 0, 3 0 है तो 3 0 हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी 1,28,000 रुपया खर्च होगा, कितना 1,28,000 रुपया इसमें खर्च होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 को देखते हैं, क्या कहता है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है, यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो, एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और कितना है 80 सेंटीमीटर हो लंबाई है ना, तो उस ईंट यानी उस आंगन में ईंटों की संख्या कितनी होगी, जो चित्र बनाकर है ना हल करें। क्या करना है, चित्र बनाकर हल करना है। तो देखिए ये रहा आपका आंगन, ये क्या हो गया आपका आंगन है ना, ये क्या हो गया आंगन। अब इसका जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर। अब बोला ईंट, तो ईंट हमारा ये हो गया, फिर ये ईंट बिछाएंगे, फिर इस तरह से बिछाएंगे है ना, ये हमारा ईंट। इसका जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और इसका जो चौड़ाई है, ठीक है सॉरी ये लंबाई जो होगा, लंबाई अगर देखा जाए तो बड़ा ना होता लंबाई, तो 80 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो आपका होगा वो कितना 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ईंट बिछाएंगे तो ऊंचाई की तो आवश्यकता नहीं होती है, हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो कितनी लगेगी, देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे अगर 10 वर्ग मीटर है, कितना 10 वर्ग मीटर है, कितना 10, और वहां पे एक ईंटा का जो क्षेत्रफल है वो 2 है, कितना 2। यदि हम इसको भाग देंगे तो ईंट की संख्या कितना निकल गया 5। तो सिंपल सा यही काम करना है, क्या करना है आंगन का क्षेत्रफल में से अगर हम ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ईंट की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या करते हैं निकालते हैं। इस तरह का सवाल ऐसे ही निकाला जाता है। तो सवाल नंबर हमारा 3 लिखते हैं डायरेक्ट ईंट की संख्या। तो लिखेंगे क्या आंगन का क्षेत्रफल बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल है ना, एक ईंट का
क्षेत्रफल। अब देखिए आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल किस में दिया हुआ है? मीटर में, लेकिन इसका क्षेत्रफल किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर। जब भी इस तरह का सवाल होगा कोई एक माप में कन्वर्ट कीजिए, या तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर सेंटीमीटर में। तो आपको याद होगा बड़ा को छोटा करना आसान है क्योंकि उसको गुना करते हैं। तो चलिए यहां पे करते हैं। तो क्या होता है, आंगन का क्षेत्रफल क्या आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो लंबाई हमारा कितना है? लंबाई हमारा कितना है? 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20। तो 20 मीटर, अगर सेंटीमीटर है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 200, यानी 20 गुना 100। तो ये हमारा क्या हो गया? 100। फिर यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना? 15 मीटर, तो 15 गुना 100 हमने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए आंगन में जो ईंट बिछाएंगे वो हमारा किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, किसको? मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर नीचे कटा तभी सकते हैं जब दोनों का माप क्या हो? सेम हो, मतलब सेम डिजिट का उसका मात्रक हो। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पे हो जाएगा हमारा कितना? देखिए 80 गुना 25। ठीक है, अब देखिए कटाते हैं। 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 और 20 समाप्त, यानी 15 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1500। 15 गुना 100 बराबर 1500, यानी उसके आंगन में ईंट की संख्या कितनी लगेगी? 1500। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना? 4। 4 नंबर में क्या कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा उसकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार क्या होगा? है ना, एक दिया हुआ है, त्रिभुजाकार है, ऐसा है। ठीक है, ये समझिए, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 600 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर। और इसका जो लंबाई है यानी ऊंचाई है वो 60 मीटर है। तो इसका b बराबर क्या होगा? वाट। b बराबर क्या है? वाट, मतलब b का मान निकालना है। तो चलिए करते हैं हम क्या, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो लिखते हैं क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे तो है 600, है ना। अब 1/2 आधार देखिए कितना है? आधार तो निकालना है, आधार मान लिया क्या? b। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई हमारा कितना? 60, तो 60 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 60। अब यहाँ पे देखिए नीचे तो कट जाएगा, 30 कट जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 30 दूनी डायरेक्ट कट जाएगा, बराबर है तो ऊपर क्या? ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ पे 30 दूनी 60, यहाँ क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा आपका? 20। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखिए 20 बराबर b, यानी b बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 20। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस त्रिभुज का जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 20। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति का चक्कर लगाना चाहिए? आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र c बराबर 2πr, जहां r वृत्त की क्या है? त्रिज्या है ना। ये रहा सवाल नंबर हमारा कितना? 5। 5 नंबर में कितना है? देखिए ये नंबर में फिगर है, देखिए क्या है? ए नंबर में फिगर है। ये रहा हमारा क्या? अर्धवृत्त। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। क्या हो गया? ये अर्धवृत्त। यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी कितना? 42 मीटर है। कितना? 42 मीटर है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा फिगर है ये बी नंबर में, इस तरह से दिया हुआ है। ये हो गया 14 मीटर, ये भी हमारा 14 मीटर, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 14 मीटर, है ना। ये इस तरह से घिरा हुआ है ना। और सी नंबर में है एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 14 मीटर है। बोल रहा है किस धावक में कम से कम दूरी तय करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबका निकालते हैं। जैसे यहाँ पे ए नंबर में है तो यहाँ पे डी दिया हुआ है। डी बराबर कितना? 42 मीटर। कितना मीटर? 42। यदि हम निकालेंगे आर बराबर तो 42 बट्टे कितना? 2, कट जाएगा कितना? 21, यानी 21 मीटर। कितना? तो यहाँ लिखते हैं क्या? आकृति की परिधि। आकृति की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बताते हैं। देखिए अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है? अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होता है आपका क्या? r इंटू पाई प्लस 2, यानी r का मान देखिए कितना? r का मान आपका कितना है? देखिए 21 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 22/7 प्लस कितना? 2। कितना हो जाएगा? 2। अगर इसको गुना करेंगे,
देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। 21 गुना 22 बट्टे कितना 7 प्लस 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42, 7 तिया 21 यानी 66 प्लस 42 बराबर कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी कितना होगा 108, कितना हो जाएगा 108 मीटर पहला धावक में। अब दूसरा में, ये दूसरा है तो ये लिखते हैं क्या, इस पे आकृति की है ना, यहाँ पे लिखते हैं परिधि बराबर आकृति की परिधि देखो 1 2 3 3 है तो 3 गुना कितना 14, तो 14 तिया 42 मीटर, इन्होंने क्या किया 42 मीटर। अब तीसरा में यहाँ पे देखिए r बराबर कितना है 14 मीटर है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, वृत्त है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 22/7 गुना r का मान 14, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 यानी कितना हो जाएगा 88, 2 दूनी जगह 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 ये मीटर। तो सबसे कम दूरी किस में तय किया बी में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। बोला सबसे कम दूरी तय किस में किया बी में। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज क्या होता है समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो एक्चुअली में क्या करते हैं पढ़ते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो आप समझिए आप मेरी क्या कर रहे हैं सहायता कर रहे हैं। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।